गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। इसके पहले हम नो अबाउट डाइट। डाइट के बारे में जाने। डाइट क्या है? द फूड which we eat during the whole day is called diet। यानी भोजन जो हम पूरे दिन तक, ड्यूरिंग का मतलब होता है में, पूरे दिन में जो हम लोग भोजन करते हैं, खाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉल डाइट। उसको हम लोग डाइट कहते हैं। नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम लोग आए कि बैलेंस डाइट क्या है। इसके बाद बैलेंस डाइट के हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। तो बैलेंस डाइट है क्या? The diet which contains all types of nutrients in proper amount is called balanced diet। यानी संतुलित आहार से कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट रखते हैं और उचित मात्रा में, यानी सफिशिएंट कहो या प्रॉपर अमाउंट कहो। तो जो भोजन हमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी एंड कीप अप बॉडी डिजीज फ्री। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स में जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फैट्स होता है न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, ये सब जो है वो न्यूट्रिएंट्स है। तो वो ऐसा इस टाइप का न्यूट्रिएंट होना चाहिए, वो ऐसा भोजन जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को उचित मात्रा में अगर रखता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन? बैलेंस डाइट। उसको हम लोग कहेंगे संतुलित आहार। इसके बाद आहार जो है डिपेंड करता है एज पर भी। बैलेंस जो भी डाइट होते हैं वो डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज, एज पर निर्भर करने वाले, एज पर भी डाइट का जो है वह निर्भरता होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या है कि द डाइट ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड देन द डाइट ऑफ ए ग्रोन अप मैन। यानी जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसको प्रोटीन युक्त भोजन ज्यादा करना चाहिए, और ग्रोन अप मैन यानी बेस आदमी के अपेक्षा जो बच्चा बढ़ रहे हैं उन ऐसे बच्चों को हमें प्रोटीन युक्त भोजन अधिक मात्रा में देना चाहिए। इसके बाद सेकंड जो है डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन ऑक्यूपेशन। पेशा पर आधारित, अगर जो पेशीय है, ऑक्यूपेशनल जो मैन है, उसको हम कैसे, किस प्रकार के हमें डाइट देना चाहिए, तो यह निर्भर करता है उसके ऑक्यूपेशन पर। जैसे मान लो कि कोई श्रमिक जो है कारपेंटर है, डूअर करता है, तो उसके लिए हमें अत्यधिक मात्रा में जो है वो प्रोटीन या भोजन, उसको अधिक मात्रा में भोजन देना चाहिए। जो कि अगर वही नॉर्मल जो आदमी काम कर रहा है तो उसके अपेक्षा उसे डाइट में जो है वह उसके अपेक्षा नॉर्मल जो है फूड देना चाहिए। तो द बैलेंस डाइट ऑफ ए मैन ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल वर्क, यानी ऐसा बैलेंस डाइट जो कि कठिन शारीरिक काम करने वाले आदमी इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर मैन, वह दूसरे आदमी से भिन्न होते हैं डूइंग नॉर्मल वर्क, जो कि साधारण, नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, सामान्य जो काम करते हैं उसके अपेक्षा जो एक हार्ड फिजिकल वर्क करने वाले व्यक्ति है उसका जो होना चाहिए डाइट वह ज्यादा होना चाहिए। डिफिशियंसी डिजीज, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज क्या है। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, यानी जिसके विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसी को हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। तो डिफिशियंसी डिजीज क्या है इसके बारे में हम लोग जाने कि ए डिजीज व्हिच एराइजेज का मतलब निकालता है, उठता है, ड्यू टू द lack of nutrients in our diet over a long period of time। यानी एक रोग जो एक लंबा समय तक हमारे भोजन में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी, ड्यू टू कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, राइजेज होते हैं, उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो
उसी को हम लोग कहेंगे डिफिशियंसी डिजीज, यानी इसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे। लेटेस्ट हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, यानी जब बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहेंगे प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। तो यह क्या है, व्हाट इज प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, यानी प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग होता है वह क्या है। तो द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट ऑफ ए स्मॉल चिल्ड्रन, जब छोटे बच्चों में उसके आहार में प्रोटीन की कमी होती है तो काउजेज ए डिजीज नॉन एज क्वासिकोर, यानी एक ऐसा डिजीज है जिसका नाम है क्वासिकोर होता है। जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उस बच्चे में उनके आहारों में प्रोटीन की कमी होती है और ऐसा जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को हम लोग बोलते हैं क्वासिकोर डिजीज कहा जाता है। The main symptoms of क्वासिकोर डिजीज, यानी क्वासिकोर डिजीज के जो रोग होता है उसका मुख्य सिम्पटम क्या है। सिम्पटम्स का मतलब क्या होता है, लक्षण क्या है, कौन कौन उसमें लक्षण जो है दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट है दी हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर एंड बिकम्स रेड, यानी बच्चा का जो बाल होता है उसके कलर जो होते हैं वो परिवर्तन हो जाते हैं एंड बिकम्स रेड, लाल हो जाते हैं। जो बच्चे में प्रोटीन की कमी रहती है तो उस बच्चे का बाल जो होता है वह उसका कलर चेंज हो जाता है और बिकम्स रेड, लाल हो जाता है। सेकंड जो है द स्किन ऑफ चाइल्ड क्रैक्स, क्रैक्स का मतलब क्या होता है, फटना, यानी बच्चे का जो स्किन होता है, चमड़ा जो होता है वह क्रैक होता है, फटने जैसा हो जाता है। एंड बिकम्स स्केली, स्केली का माने रफ, रफ का माने क्या होता है, रुखड़ा, और उस बच्चा का स्किन जो होता है उस वह रुखड़ा हो जाता है। थर्ड द स्टोमक ऑफ चाइल्ड, बच्चों का जो स्टोमक होता है, स्टोमक का मतलब पेट जो होता है, बिकम्स स्वॉलन, स्वॉलन का मतलब फूला होगा, यानी पेट जो है वह ऊपर की ओर उसके जो साधारण पेट होते हैं उससे वह फूला हुआ भाग हो जाता है, पेट जो है पूरा बड़ा हो जाता है, इस तरह से पेट फेंक देता है, उसको हम लोग कहते हैं स्वॉलन। द चाइल्ड बिकम्स वीक, और बच्चा इस रोग में जो होता है बहुत कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज, यह क्या है, जिस बच्चे में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त होने से यह जो रोग उत्पन्न होता है उसी को हम लोग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। यह जो रोग होता है यह बच्चे में होता है। द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, यानी बहुत छोटे बच्चों में उसके आहार में, डाइट का मतलब आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो कमी होता है उसी को हम लोग काउजेज डिजीज नॉन एज मैरास्मस कहा जाता है। इससे जिस बच्चे में अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है उससे जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को हम लोग कहते हैं मैरास्मस। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि द मेन सिम्पटम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी, यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी जो रोग होता है उसका मुख्य सिम्पटम्स क्या है, यानी लक्षण क्या है, कौन कौन से लक्षण होते हैं जो यह रोग का कारण बनता है। तो पहला है द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, लीन एंड थिन क्या होता है, दुबला पतला, यानी बच्चा जो है बहुत दुबला पतला हो जाता है। लीन एंड थिन का मतलब दुबला पतला। सेकंड जो है द चाइल्ड इज रिड्यूस टू जस्ट स्किन एंड बोन्स, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कमी होना, यानी बच्चा का जो स्किन जो होते हैं और बोन्स जो होते हैं अपेक्षाकृत जो होता है कम होने लगते हैं, यानी पतला होने लगते हैं। थर्ड जो है द चाइल्ड कैन नॉट मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, और बच्चा जो है वह ऊर्जा के कारण वह
ड्यू टू लैक का मतलब ऑफ एनर्जी का मतलब ऊर्जा के, लैक का मतलब कमी, ड्यू टू माने के कारण, यानी बच्चों में ऊर्जा की कमी के कारण बच्चा जो है कैनॉट मूव, वह मूव नहीं करता है, चलता नहीं है। 5 द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप, यानी बच्चों का जो वृद्धि होता है, जो विकास होता है, वह जो होता है स्टॉप कर देता है, रुक जाता है। 6 जो है द वेट ऑफ चाइल्ड बिकम्स वेरी लो फॉर हिज एज, उसके आयु के अनुसार वह उस बच्चा का वेट जो होता है वह बहुत कम हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डिफिशियंसी डिजीज। तो यानी जब विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग कहेंगे विटामिन डिफिशियंसी डिजीज। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इट काउजेज ए डिजीज नॉन एज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी यह एक ऐसा है कि जब विटामिन ए की कमी जिस व्यक्ति में हो जाएगा उस व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस का रोग होता है, यानी उसको रात में धुंधला दिखाई देता है और स्पष्ट रूप से कोई भी चित्र दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग हिंदी में रतौंधी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी, यानी इट काउजेज ए डिजीज नॉन एज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उस रोग को हम लोग कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। सेकेंड है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन बी में 4 विटामिन होते हैं, कौन कौन? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन 12। तो इसमें इस विटामिन को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 है, इसकी कमी से क्या होता है? तो इट काउजेज ए डिजीज, एक रोग होता है जिसको कहा जाता है बेरी रोग। नेक्स्ट जो है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, यानी इट काउजेज ए डिजीज नॉन एज स्कर्वी, यानी इसके कारण क्या होता है कि इसे स्कर्वी रोग होता है, जिसको सुखड़ा रोग कहते हैं। विटामिन सी के कमी से हो तो एक रोग है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, इट काउजेज ए डिजीज नॉन एज रिकेट, इसके कारण जो रोग होता है उस रोग को हम लोग रिकेट रोग कहते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भी डिजीज है जो कि मिनरल के कमी के कारण होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, यानी जब जिस व्यक्ति में अगर खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो उसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग मिनरल डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि मिनरल्स में कौन कौन होते हैं, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, ये सब सारे जो है मिनरल्स है, जैसा कि हम लोग पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम में, यानी कैल्शियम की कमी से कौन रोग होता है? तो इट काउजेज ए डिजीज कॉल्ड रिकेट, इसके द्वारा भी एक रिकेट रोग होता है। नेक्स्ट डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? इट काउजेज ए डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर, यह एक ग्वाइटर रोग होता है जिसको हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं। यह गर्दन में गर्दन जो होता है, नेक जो होता है, नेक की स्वेलन फुला हुआ होता है और उसी को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, उससे क्या होता है कि आपको ग्वाइटर रोग नहीं होता है। यह गर्दन में होता है, यह फूला हुआ गर्दन होता है जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से क्या रोग होता है? यह भी एक मिनरल से, इट काउजेज डिजीज कॉल्ड अनामिया, इससे एक अनामिया रोग होता है जिसके ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है। कौन ब्लड? रेड ब्लड। जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 प्रकार के ब्लड होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो यह जो होता है रोग, यह खून के लाल जो खून होता है उसके खून में आयरन की जब कमी हो जाती है तो यह रोग जो उत्पन्न होता है उस रोग को हम लोग अनामिया कहते हैं। इसके बाद आप लोग
इस पर पढ़िए और जो भी अपना सजेशन और कमेंट है जरूर इस पर भेजिए। और आपका होमवर्क इसमें रहा कि रीड एंड रिमेंबर। दैट्स थैंक यू।